हाय फ्रेंड्स, वेलकम सुलेखन ISPCS। आज मैं आपको यूपीएससी की सिलेबस और यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होते हैं और उनके पैटर्न बताने वाले हैं, जो कि आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूपीएससी एग्ज़ाम देने से कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। जैसे आपकी सबसे अच्छी पोस्ट IAS हो गए, IPS हो गए, IFS हो गए और बाकी बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें से अगर इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा जाए तो ये जो है, सबसे पहले इसमें पीटी होती है, फिर मेंस होती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होती है। ठीक है ना। तो इसमें अगर पीटी का देखा जाए तो पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर और सीसेट पेपर। जीएस पेपर में फर्स्ट पेपर होते हैं, जिसमें आपको जीएस के पेपर होंगे, सीसेट पेपर होंगे, वो सीसेट के पेपर होंगे। जीएस पेपर में आपका क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जीएस पेपर 200 अंक के होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 अंक के पर क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलते हैं आपको। और इसमें एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसी तरह अगर देखा जाए सीसेट में, तो सीसेट में भी आपके टोटल 80 प्रश्न ही पूछेंगे, लेकिन ये 2.5 मार्क्स के होंगे, मतलब 2.5 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन। उसमें 33% अनिवार्य लाना। अगर 33% आप नहीं लाए तो फिर आपका सिलेक्शन आगे, मतलब जीएस पेपर नहीं से आ जाएगा। ठीक है ना। फिर अगर देखा जाए जीएस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर्स आते हैं, करेंट अफेयर्स। इतिहास के आते हैं टॉपिक सारे, क्योंकि इतिहास में आपके हो गए एंशियंट, हो गए मॉडर्न, हो गए मिडवल से भी पूछ देते हैं। इसको आर्ट एंड कल्चर्स वगैरह से भी इससे पूछते हैं। फिर भूगोल हो गया आपके, विश्व हो गया, इंडिया वाला भूगोल सारा हो जाएगा। फिर पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया। इसी तरह समान विज्ञान, साइंस वगैरह जैसे होते हैं, वो सब पूछते हैं। ये जीएस फर्स्ट का है। फिर इसके बाद आके आपको सीसेट के पेपर हो गए। एक ही दिन एग्ज़ाम होती है ये दोनों पेपर की। फर्स्ट शिफ्ट आपका CS1 होगी, सेकेंड शिफ्ट आपका सीसेट की पेपर होगी। सीसेट के पेपर में आपको जैसे कंप्रिहेंशन पूछता है, बोधगम्यता, जिसको गद्यांश कहते हो। क्या कहते हैं? गद्यांश, हिंदी में अगर बोला जाए तो इससे पूछते हैं क्वेश्चन। रीजनिंग होते हैं, और उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक्स होते हैं। निर्णय निर्णय वाला, समाधान वाले होते हैं। फिर सामान्य मानसिक योग्यता वाले भी होते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल में जैसे आपको मैथ पूछे जाएंगे, उसमें ज़्यादातर डाटा इंटरप्रिटेशन वाला भी होता है, जैसे ग्राफ का आएंगे, आपको चार्ट आएंगे, तालिकाएँ, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मैथ वाले पूछे जाते हैं। फिर ये रही आपकी पीटी की, और आगे आपकी मेंस की आती है। मेंस की अगर देखा जाए तो ये 1750 अंक के होते हैं टोटल मार्क्स। इसमें टोटल 7 पेपर होता है। ठीक है ना। इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग के होते हैं, क्वालिफाइड पेपर होते हैं, जो कि आपको पास करना ही होगा। अगर नहीं पास किए तो फिर आपका नंबर सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अब अगर पेपर फर्स्ट में देखा जाए तो आपका निबंध आएगी। निबंध में पेपर आपका 250 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 2 खंड होंगे, फर्स्ट खंड में भी क्वेश्चन लिखने हैं और खंड खो में भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो ये निबंध के आते हैं 250 मार्क्स के। फिर पेपर 2 में आते हैं जीएस फर्स्ट, जो कि 250 अंक के होते हैं ये भी। इसमें इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, समाज हो गए। समाज मतलब सोसाइटी वगैरह से, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद पेपर थर्ड में देखोगे, पेपर थर्ड में इसमें जीएस पेपर 2 की एग्ज़ाम होती है। इसमें भी 250 अंक की होती है। इसमें जैसे शासन व्यवस्था के टॉपिक्स आएंगे, संविधान वगैरह का आएंगे, राज्य व्यवस्था आएंगे, सामाजिक न्याय आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले भी टॉपिक आते हैं इसमें। पेपर फोर्थ में देखोगे तो इसमें पेपर थर्ड वाले होते हैं, इसमें भी 250 अंक के होते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास वाले आते हैं, जैव विविधता आते हैं, सुरक्षा और तथा आपदा प्रबंधन। प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास जो है ना, वो है, आप देखोगे जैसे साइंस वाले में साइंस एंड टेक जिसके पढ़ते हैं, उस टाइप का। फिर पेपर 5 होता है, जिसमें GS4 होते हैं, 250 अंक के भी होते हैं। इसमें इथिक्स के सारे क्वेश्चन आते हैं, नीति शास्त्र, निष्ठा और अभिवृत्ति वाला। फिर पेपर छठा, जिसमें GS5 होता है, जो 250 अंक। ये ऑप्शनल पेपर होता है, आप ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैथ ऑप्शनल पेपर होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, सोशलॉजी होते हैं,
हिंदी होते हैं। आपका जो अब जिसमें इंटरेस्ट हो, जो आपको सही लगे, आप एक बार सारे ऑप्शनल पेपर पढ़ के देखना। अगर आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगे वो आप चूज कर सकते हो। इसमें ऑप्शनल पेपर, इसमें फर्स्ट पेपर होगा। इसमें भी ऑप्शनल पेपर के 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। एक 5वां वाला तो हो गया GS5, और GS6 में भी ऑप्शनल पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। टॉपिक वही रहेंगे, मतलब फर्स्ट मेला में रहेंगे आपको एंशिएंट मिडिवल, और सेकेंड में रहेंगे मॉडर्न और वर्ल्ड, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री हो, ठीक है ना। फिर क्वालिफाइंग अगर पेपर में देखोगे, क्वालिफाइंग पेपर देखो तो अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी 300 मार्क्स का, तो इसमें पास तो करना ही है, कंपलसरी ही है। अगर पास नहीं करोगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं जुटेगी फिर। और क्वालिफाइंग पेपर 2 में, इसमें भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसमें हिंदी, उर्दू, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन ये इंग्लिश पेपर 1 में आपको कंपलसरी है, आपको पास करना पड़ेगा, देता है। उसके बाद ये मेंस के एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर आपका इंटरव्यू हो गया। अगर आप पास कर गए तो ये 275 मार्क्स के होते हैं, GS 1750 मार्क्स के, और इंटरव्यू 275, टोटल मिलाओगे तो 275 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप पास करोगे। अगर इसमें आप 1000 लगभग भी ले आए तो आप टॉपर की गिनती में आ जाओगे। तो आपको IAS, IPS, जो भी आप पोस्ट आपका प्रेफरेंस फैला हो तो वो आपका मिल सकता है। सो आपका मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्त, आपको अपना बताइए। अगर इसमें कोई भी अगर डाउट रहा या कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।